यहाँ पे मेरे सामने हैं, मैं तैयार तो करके लाया लेकिन समय नहीं है इसलिए इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। विधानसभा के अंदर लगभग 80 से 85% वोट कांग्रेस और बीजेपी को मिलते हैं। थर्ड पार्टीज कभी कभी बीच में उभरती थी अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन एक चुनाव से ज्यादा उनका वजूद नहीं रहता था। ये वो समय भी है जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की वजह से गांवों से लोग बाग बाहर आ गए। ये वो समय भी है जब महिलाएं बहुत ही पुरजोर राजनीति के अंदर आने लगी। जब 98 में मैंने पहला अध्ययन किया था तो फीमेल और मेल टर्नआउट के बीच में 20% का गैप था। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें फीमेल टर्नआउट 68% है, मेल टर्नआउट 67% है। So females have overtaken males in Rajasthan and in many parts of North India. तो ये सारे परिवर्तन तीसरे दौर में आए, बाई पार्टी सिस्टम हुआ, थर्ड पार्टी सिस्टम, थर्ड पार्टी आने की कोशिश की, संगमा साहब का, किरोड़ीलाल जी मीणा का प्रयास, नेशनल पीपल्स पार्टी असफल, घनश्याम तिवारी जी का प्रयास असफल, भारत वाहिनी। चतुर्थ जो फेज है वो 2014 के बाद शुरू होता है, जिसे मैं कहता हूं असेंडेंस ऑफ बीजेपी। तीसरे फेज में बीजेपी ने जिस राजनीति को अख्तियार किया उसको मैं लेडर पॉलिटिक्स कहता हूँ, सीढ़ी नुमा राजनीति, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी ने अलग अलग छोटी पार्टी के साथ अलायंस किए, उस सीढ़ी पे चढ़े और सीढ़ी फेंक दी। तो सोशलिस्ट खत्म, कहीं कम्युनिस्ट खत्म, कहीं ट्राइबल लीडरशिप खत्म, सब जगह बीजेपी का एक्सपांशन हो गया। और चतुर्थ जो फेज है 2014 onward, this is totally marked by ascendance of BJP। अगर पिछले 2003 से लेके 2023 तक के विधानसभा चुनाव देखें या 2004 से लेके 2024 तक के लोकसभा चुनाव देखें, यानी 125 सांसद 5 चुनावों में, उनमें से 75% सांसद बीजेपी के, कांग्रेस के 24% हैं और 1-2-3% अन्य के हैं, जैसे अभी 3 सांसद और कहीं से आए। इसी तरीके से विधानसभा की 1000 सीट यदि 2003 से लेकर 2023 के आप 200 × 5 यानी 1000 विधायक चुने गए, उनमें से 55% विधायक बीजेपी के, कांग्रेस के 34%। तो एग्रीगेट लेवल के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि दिस इज अ पीरियड व्हिच स्टिल राजस्थान हैज टू पार्टी कंपटीशन, बट बीजेपी हैज बिकम द प्रिंसिपल पोल ऑफ पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन इन राजस्थान इन द फोर्थ फेज। आगे क्या होने वाला है, क्या कोई तीसरा दल आने वाला है? अलग अलग क्षेत्रों में छोटी मोटी पार्टी आ सकती है, जैसे कि भारत आदिवासी पार्टी दक्षिण राजस्थान में है, बेनीवाल जी कुछ शेखावती में या नागौर के आसपास कर रहे हैं, कुछ बातें बीएसपी के साथ जुड़ी हुई हैं पूर्वी राजस्थान में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिल राजस्थान स्तर पर कोई भी तीसरी राजनीतिक शक्ति उभर कर आने वाली है। सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म जरूर बढ़ेगा। तो हमारे सामने एज रिसर्चर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फ्रेंड्स, इट इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड what is the nature of politics in Rajasthan, what it has been, what it is, what it is going to be, how the nature of politics influences the policy framework. Ladu ji referred to welfareism. Yes, welfareism is a very important factor, and Congress got 70 seats in 2023 Lok Sabha Vidhan Sabha election basically because of the welfare policies of that government. अगर वो नहीं होती तो शायद ये स्थिति भी नहीं होती. But at the same time, another thing which I can foresee is that if Congress has to challenge BJP, entrench BJP in Rajasthan, the only way it could possibly do, there are two things. One is अपने घर को सुधारें और दूसरा वही पॉलिटिक्स करें जो बीजेपी ने 1990 में करी थी, लेडर पॉलिटिक्स, कहीं बेनीवाल तो कहीं राजकुमार रोत तो कहीं पे अमरा राम। ये हाथ तो जोड़ना पड़ेगा। यदि अभी भी ये कांग्रेस सोचे कि भाई हम तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी हैं, आप ओल्ड है अपने घर में बैठे रहिए, पीपल आर नॉट बॉदर्ड। So you have to organize your house orderly, and you have to go for right ideological combinations if Congress has to face BJP. Thanks a lot for giving me this opportunity.